फिलहाल मेरा बट जो है वो हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला जो कि महाराजा रणजीत सिंह का बर्थ प्लेस था, वहाँ का मेरा बर्थ है। 19th सितंबर 1935। और उस वक्त एक्चुअली वहाँ से आए थे तो अपने आप ही फार्म भरे थे, एडमिशन फार्म स्कूलों में, तो अपनी मर्ज़ी से जो है बर्थ डेट लिखी थी। तो उसमें एक्चुअली ये बर्थ ये है। और सर्टिफिकेट के लिहाज से देखें तो जो हमारे वो है वो 10 जून है, 10 जून 1935। तो क्योंकि वो अपने मन से लिखी हुई है, एक्सेप्ट है वो जो है तो उस वक्त सितंबर की 19 सितंबर। अब ये जो हाफिजाबाद का मैंने आपसे बताया कि नाउ इट इज़ इन पाकिस्तान, वो डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला जब छुट्टियाँ हुई थी हमें जून की, तो मुझे जो है मेरे पेरेंट्स ने इधर ताया जी थे वहाँ पे अम्बाला में, अम्बाला सिटी में, तो स्टेट बैंक ऑफ उस वक्त इंपीरियल बैंक का था, तो स्टेट बैंक के मैनेजर से, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे भेज दिया। और अकेला मैं एक सज्जन आ रहे थे वहाँ पे हरिद्वार, तो हरिद्वार उनके साथ ही मुझे भेज दिया। तो वहाँ पे हमारा सिटी स्टेशन पे मुझे उतार देना, तो उन्होंने उतार दिया। मैंने वहाँ पे रिक्शा की और उन दिनों में चन्नी रिक्शा वाला चन्नी लेता था, चन्नी 1/4 रुपी चन्नी उसको बोलते हैं, चन्नी रिक्शा वाले को बोलते हैं। एनीवे सारे हैरान हो गए कि अकेले कैसे आ गए। तो आप अकेले गए थे नानू? मैं अकेले ही आया था। अच्छा। वो आया तो वहाँ से मतलब वो थे ना, वो हरिद्वार जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे स्टेशन पे उतारा, प्लेटफार्म पर पंखा चला, वो मुझे वहाँ पे उतार दिया, स्टेशन पे प्लेटफार्म पे उतार दिया अम्बाला सिटी। तो इस टाइम तक आपको पता चल चुका था कि पार्टीशन होगी? हाँ, ये था कि पार्टीशन होगी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि कहाँ कौन सी जगह पे हाँ जी। पाकिस्तान में आएंगे, कौन सी जगह हिंदुस्तान में आएंगे, तो ये मुझे नहीं मालूम था। तो उस वक्त मैं 12 साल का था, तो 12 साल का था, इसलिए मुझे ज़्यादा इन चीज़ों का नहीं मालूम था। तो उसके बाद फिर अम्बाला में हमारे आने के बाद ये सारे के जो हमारे रिलेटिव्स थे, जो पाकिस्तान से जो पार्टीशन हो गई 15 अगस्त की, तो सारे फिर आने शुरू हो गए। तो हिंदुस्तान में फिर यही एक मेरे ताया जी की जगह थी, तो सारे लोग पहले वहीं पे आके कलेक्ट हुए। एक तरह का वो कैंप सा बन गया था, सब सारे जो है वो, तो ये बड़ी उनकी थी, बड़ी मेहनत के सारा सब लोग एक ही जगह इकट्ठे हो, सारे रिश्तेदार इकट्ठे, फिर एक दूसरे की अपनी टेल्स सुनाते थे कि हमारा कैसा हुआ, क्या हुआ था, कोई किस तरीके की बात करता था। तो एक सज्जन थे, उन्होंने एक अपने उनके पास टिन उसमें मूढ़ी की हुई थी, तो उसमें उन्होंने सोने के वो जेवर रखे थे, और इसके साथ मूढ़ी में उसमें चने डाले थे। तो वो जाते थे तो उसमें से वो मूढ़ी में से वो चने गिरते थे,
तो वो समझते थे इसमें चने हैं, लोगों को वो समझते थे वो चने हैं इसमें, तो चने ये खाने के लिए ले जा रहे हैं। वो लाया वो सोना इस तरीके से लिया, ठीक है। ला करके उन्होंने बैंक में फिर जमा कर दिया। तो इस चीज़ का मैं बता रहा हूँ, तो कई लोगों को तो इस चीज़ के जो है जिनके दिमाग में आया इस चीज़ से बुझाया जा सकता है। तो कईयों को अब उधर से जब पाकिस्तान और सबको ये था कि अभी तो ये 15 अगस्त का जब फ्लैग होस्टिंग मिलेगी, उसके बाद सबने अपने अपने घरों में चले जाना। टेम्परेरीली हम लोग जो है वहाँ से घर से शिफ्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त आ रही है, 15 अगस्त आ रही है, और 15 अगस्त को जो है वो ये फ्लैग होस्टिंग हो जाने के बाद अपने अपने घरों में चले जाएंगे। तो सब इसी इम्प्रेशन में थे, जो जिस तरीके का कपड़े पहने हुए थे उन्हीं कपड़ों में चल दिए, और सारे इकट्ठे, तुम भी साथ ही आ गए, तुम भी साथ ही आ गए, सारे साथ होकर के काफिला काफिला इकट्ठे हो। तो इस तरीके से जो आए वो वहाँ से आगे से फिर उन्होंने कैंप बना दिया वहाँ पे, ये गोरखा रेजिमेंट थी और ये हिंदू थे, तो इन्होंने सेफगार्ड के लिए कैंप बना दिया था। ये हिंदू का ख्याल रखा। तो वहाँ पे उस कैंप में फिर आगे ट्रेन जो है वो वहाँ से जो करके ट्रेन से भी आते थे, ट्रक से भी, ट्रकों में भी भर भर के आते थे। ट्रेन में भी जो आती थी वो इस तरीके की कवर ट्रेनें नहीं थी। हाँ जी। ओपन वैगन में ही सारे जो है वो सब लोग ओपन वैगन में ही सब लोग आए। तो इस तरीके से वहाँ से आपके पेरेंट्स कब तक आए नानू? वो तो 1 साल के जाकर के। अच्छा, तो वो पाकिस्तान में ठहरे रहे? पाकिस्तान में ही वो इकट्ठे हो गए थे ना, वहाँ पे ही एक मंदिर था, समाधि की मंदिर, उसी में ही सारे लोग आस पास के रिलीजियस के भी लोग इकट्ठे हो गए, सब उसी में रहते हैं। तो मेरी मदर और पिताजी और एक सबसे छोटा भाई था, वो था, वो भी साथी था, वो उनके साथी है। जैसे नानू आप बता रहे थे कि जब आपको पता चला तो एक मुस्लिम रिलीजन का इंसान ही आपके पास आके बोल रहे थे कि अब ये सब कुछ होने वाला है। मेरे से बात नहीं हुई, मेरे पिताजी से। अच्छा। मेरे पिताजी जिसके पास वो जॉब करते थे, अकाउंटेंट। हाँ जी। मेरे पिताजी तो अकाउंटेंट थे, उनकी बही खाता वगैरह सारे बनाते थे, तो वो गवर्नमेंट थे। हाँ जी। उनकी जो है वो शाम शीन आरा जिसको बोलते हैं, वो आ रहा था लकड़ी का। तो उन्होंने उनको पिताजी को बताया, उन्होंने कहा पंडित जी आपसे मैं बता दूं कि ये यहाँ का प्लान जो है वो बड़ा इनका गलत है, तो सब आप अगर यहाँ से प्लान कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो तो कर जाइए, क्योंकि यहाँ इन्होंने बड़ा गलत इनके प्लान है, तो इसलिए कि आप यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर वो पिताजी ने पहले तो उसी में ही रहे, वहाँ पे कैंप में जो बना हुआ था उसी में ही रहे। उसके बाद जो है वो पिताजी वहाँ पे सब वो ट्रकों में ट्रेन में, ओपन ट्रेन में आए तो पिताजी यंग थे, इसलिए वो सारे चीज़ें दूसरे दिखाया ना, वो तो भाई आपको वो बिस्तरों में बांध करके वो पाकिस्तान से और इन एडिशन टू और कपड़े के ये भी आदमी एकदम
लाए, तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी हेल्थ का हाँ जी। अच्छी थी ना, तभी तो इतना बिस्तर बिस्तर जो है वो, तो ये जो चीज़ें ले आए ला सकते थे नहीं ले आए, क्योंकि ये इनका सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी गार्ड थे, जिनका अरेंजमेंट वगैरह थी, तो इनके गार्ड में तो अमृतसर में अमृतसर आए, अमृतसर से फिर गाड़ी में अम्बाला में, करीब अम्बाला में, फिर एक साल तो हम अम्बाला में ही रहे, अम्बाला में ही एडमिशन वगैरह के फॉर्म वगैरह तो मैंने खुद ही भरे। उस वक्त मैं 7th क्लास में था, एडमिशन हुआ मैं 7th क्लास में था, और वहाँ 7th क्लास में मैंने तो कई लोग गलत डेटा पर भरने के बाद ये डेटा पर कम लिखा करके जो उनकी एज जो है पहले की लिखा दी, लेट लिखा दी, तो उससे उनको नौकरी जो कईयों फायदा भी हुआ, फिर जो है वो नौकरी देर से मिली, कईयों को फायदा हुआ, फिर जल्दी मिल गई। एनीवे वो तो बात की तो अम्बाला में सब आने के बाद फिर 5-7 लोग जो है ना अपनी अपनी टेल्स अपनी पुरानी जो है वो सुनाते थे। नानू पानी जो आप बता रहे थे कि पानी की बहुत कमी हो गई थी। हाँ, तो वो ट्रेन जो है ना वो वहाँ से आए ना, तो ट्रेन वहाँ पे उन्होंने शाहदरा में खड़ी कर दी। ये पार्टीशन के टाइम पे? पार्टीशन के टाइम, हाँ जी। शाहदरा 47 में शाहदरा में लाहौर के पास शाहदरा है, हाँ जी। पे भी शाहदरा है, जैसे दिल्ली के पास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ पर तो शाहदरा में वो ट्रेन खड़ी हो गई, तो वहाँ पे नाव पानी नाव बहुत ही, फिर मेरे अंकल जो है वो एक लोटा लेकर के इंजन तक गए, और इंजन से उबलता हुआ पानी जो स्टीम इंजन से उबलता वो लेकर आए, तो वो भी लोगों ने रास्ते में वो छीन लिया, लोगों ने आए। इतना ज्यादा डर थी पानी की? मतलब पानी एक लोटे में कितना पानी आता है। हाँ जी। तो बॉइलिंग वाटर था, बॉइलिंग वाटर भी लोगों ने डिप्स पे लगा करके पीने के लिए, तो वो एनीवे वो टाइम अम्बाला में। अच्छा, दूसरी जगह पे फिर लोगों की न्यूज़ आती थी कि भाई पाकिस्तान में उन्होंने जैसे वहाँ ट्रेन जो है वो रोक ली थी। मैं उस ट्रेन में नहीं था, ये सारी मेरी सिस्टर जो आ रही है ना बुआई, हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये सारी उसमें थे। ठीक है। ये थे, ये अंकल जो कनाडा में है हाँ। वो थे, और एक हमारे चाचा जी थे, या बड़ी गड़ी में जो रहते थे वो थे, दादी थी, दादाजी थे, सारे वो सीन थे। हाँ तो जी। वो वहाँ पे वो रोक ली, तो उसमें हमारी ट्रेन जो है वो उस ट्रेन में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ तलाशी ली, इसके पास कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह थे सोने के, सारे उठवा लिए, और उसके बाद फिर उन्होंने गाड़ियाँ काटनी शुरू की। अच्छा। हाँ, मर्डर्स। गाड़ी की गाड़ी करती, तो वहाँ से वो जो गाड़ी यहाँ अमृतसर पहुँची, तो वो सबके सिर कटे हुए थे उसके पैर। तो ये आपने अपनी आई से देखा नानू? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं अच्छा। तो अम्बाला में था। हाँ जी हाँ जी। तो मैं स्टेशन पे जाता था लोगों के अम्बाला में, फिर ऐसा बनाया हुआ था कि लोगों के घरों से वो चपातीस और पूरा रेशन जो है जो कुछ इकट्ठा करते थे, वो फिर वहाँ पर स्टेशन पे गाड़ी जो आती थी हाँ जी। उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट करती थी।
ठीक तो है। वो मैं करता, वो मैं जाया करता हाँ जी। स्टेशन पे लेकर के तो चपातियाँ लोगों के घरों से इकट्ठी होती थी, तो चपातियाँ लेकर के स्टेशन पे जाकर सबको बांटते थे। ठीक है। ट्रेन तैयार हो चपाती तो नानू जैसे कई लोगों को क्लेम्स मिल गए आसानी से, आपको क्लेम्स मिल गए थे आपके परिवार को, क्लेम जो भी फैमिली का? क्लेम हाँ जी। क्लेम की बात तो बाद में आई ना, कुछ वो बाद में फिर उन्होंने ऑर्डर हुए भी आप क्लेम करो, हाँ जी। तो कईयों ने क्लेम किए, कईयों ने बिल्कुल जैसे हमारे शरीर के बिल्कुल नहीं बोलते थे, उन्होंने सच सच जो कुछ भी था आप लोगों उसी लिख दिया। और कईयों ने किसी का एक मकान था तो वो चाचा हाँ जी। भी ऐसे ही तो मिला था बड़े नानू को क्लेम मिल गया? हाँ मिला? मिला था। अच्छा। वो जो खन्ना में मकान था, हाँ जी। वो मैं फिर वो क्लेम में ही लिया था। अच्छा अच्छा। और आपको इस सब में गवर्नमेंट की, आपको लगता है किसी गवर्नमेंट ने हेल्प की आपकी इस सब में? हाँ गवर्नमेंट ने यही वो जिसकी अप्रोचेस थी उनके क्लेम जल्दी सेटल हो जाते थे। हाँ जी। गवर्नमेंट ने मतलब करप्शन हो गई उस टाइम पे भी? हाँ करप्शन तो उस वक्त शुरू की अभी है, और जिस वक्त वो थे क्लेम में सब लोगों ने जो लिखाया हुआ था, जैसा जैसा लिखा था, हाँ जी। तो वैसा से वो क्लेम परसेंटेज कम ठीक है। करके उन्होंने कुछ मेजर्स रखा हुआ था। जिसका 100 रुपये का क्लेम है उसको 50% हाँ जी। इसलिए लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि 50% कटी जाए इस तरीके से। तो पार्टीशन के बाद आप गए नानू पाकिस्तान? ना नहीं गए? या आप किसी के साथ कांटेक्ट में रहे हो उसके बाद? मैं 7th क्लास में था अम्बाला में, और फिर वहाँ से शिफ्ट करके खन्ना हाँ जी। खन्ना में फिर मैं 8th क्लास में था। आपको लगता है नानू इस सब की रिक्वायरमेंट थी, ये पार्टीशन हुई, इसकी ज़रूरत थी कोई, कि बस? नहीं, किसी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। हिंदुओं में कोई नहीं चाहता था अपने घर से निकले, हाँ जी। वो तो कोई नहीं चाहता था। तो ये तो पॉलिटिक्स थी, और उन्होंने आपस ऐसा किया कि भैया ऐसे होगा और पार्टीशन होगी तो हिंदू उधर रहेंगे और मुसलमान जो है वो सारे पाकिस्तान में हाँ जी। तो इस तरीके से वो, लेकिन हमारे किसी की भी ये विल नहीं थी कि ठीक है। ये है वो अपने अपने घरों से निकले, पाकिस्तान बने, हिंदुस्तान बने, हाँ जी। ये किसी का ठीक है। उसमें से किसी का नहीं था। तो अगर आपको चांस मिले नानू पाकिस्तान एक बार विजिट करने का, आप लोगे? हाँ अब विजिट करने का मौका मिले तो जाना भी चाहता हूँ। मुझे घर का नक्शा सारा याद है अभी भी? हाँ अभी भी याद है सब, बल्कि घर का ही नहीं शहर का भी जो नक्शा हाँ है जी। हमारा बिल्कुल जैसे अमृतसर तो रही मैं अमृतसर में गोल, हाँ जी। हाँ, तो अमृतसर में तो है ही नहीं। जैसे गोल हाँ जी। गोल है ना, हाँ जी। ऐसे ही हमारे हैदराबाद की जो है वो थोड़े गोल थी, ठीक है। तो उसमें आगे वो बाजार जो है ना वो कनेक्ट किए हुए थे, अच्छा। जैसे कनाट प्लेस है, जैसे आप हाँ जी नानू। ऐसे ही था वो हैदराबाद का। ठीक है। तो बस उसके बाद फिर जब वहाँ आने के बाद तो हम लोग रिश्तेदारों को मैंने फिर वहाँ पे हाई स्कूल वहाँ से पास किया खन्ना से। खन्ना AS हाई स्कूल था हमारा खन्ना में GT रोड पे, तो
के आके मैंने ग्रेजुएशन नहीं की। अच्छा हाँ, अम्बाला फिर मुझे जॉब मिल गई रेलवे में। हाँ जी इंटरव्यू में देता रहता था, इंटरव्यू दिया था। मेरा बाद सर्विस कमीशन था, उस सर्विस कमीशन में मैंने सेलेक्ट हो गया और ये ठीक है जॉब अप्रेंटिसशिप हाँ जी 5 साल अप्रेंटिसशिप की। हाँ जी अप्रेंटिसशिप उसमें ही स्टाइपेंड देते हैं, ठीक है दीपा बोलते हैं हाँ जी स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड मिलता था ठीक है। 105 रुपये 3 रुपये पर ईयर भी था। हाँ जी तो स्टाइपेंड अच्छा था। 105 रुपये पे मैंने 105 रुपये में मुझे ठीक है ठीक है थैंक यू नानू।